नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस में बड़े बदलाव का प्लान तैयार हो गया है। नया साल है 2026 का और इस नए साल में आपको कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो बड़ा परिवर्तन क्या है, मैं आपको वो बताऊंगा। दरअसल आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार सत्ता से दूर है, चुनाव में हार रही है। चाहे आप हरियाणा का चुनाव देख लें, महाराष्ट्र का चुनाव देख लें, आप चुनाव बिहार का देख लें, इन तमाम चुनावों में हार हो चुकी है और अब सामने है बंगाल का चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव। जो तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं वो खबरें कनेक्ट होती हैं प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनी दोस्तों। संसद में आपने उनके अंदाज को देखा, संसद के बाहर उनका प्रदर्शन, संसद के अंदर उनके बोलने का अंदाज आपने देखा। जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को घेरती हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कई मर्तबा बेचैन हो जाती है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी सिर्फ नैन नक्श से अपनी दादी की तरह दिखती हैं या फिर उनका तेवर भी इंदिरा गांधी वाला है। तो अब इसकी बात होने लगी है, लेकिन उस बात में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं, एक बयान भी सुनवा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूरा का पूरा आईटी सेल है वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में गतिरोध है, दोनों के बीच असहमतियां बहुत ज्यादा हैं और इस वजह से कांग्रेस टीम राहुल और टीम प्रियंका में बटी हुई है। लेकिन हकीकत क्या है, प्रियंका और राहुल की बॉन्डिंग क्या है, वो आप इस बयान से समझ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। तो दोस्तों आपने सुना कि प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही थी, ये उनका पुराना बयान था। एक और बयान मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, जो सुनवाना इस वीडियो की एक बड़ी भूमिका को भी तय करता है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हमेशा एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो विरोधी हैं, जो राहुल गांधी के विरोधी हैं, उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और यह नैरेटिव तब भी सेट हुआ था जब प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ने जा रही थी। बहुत से लोगों ने, बहुत से तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने यह दावा कर दिया था कि प्रियंका गांधी दरअसल ये चाहती थी कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ दें, वायनाड से सांसद रहें और प्रियंका गांधी रायबरेली से उपचुनाव लड़ लें, जबकि इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं थी, बिना सिर बिना हाथ पैर वाली खबर थी। लेकिन प्रियंका ने राहुल गांधी के लिए जो मेहनत की थी रायबरेली में, जो अमेठी में मेहनत की थी, वो किसी से छिपी नहीं है, वो हर किसी ने देखी है। और तब प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए क्या कहती हैं, किस तरह से कहती हैं, वो भी सुनिए। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं कांग्रेस के प्लान ऑफ एक्शन पर कि क्या प्लान तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस ये तैयारी कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लंबे वक्त से प्रियंका गांधी को आगे लाने की मांग होती चली आ रही है, तो कांग्रेस अब एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी तैयार करने जा रही है। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में प्रियंका गांधी को चेयरमैन बनाया जा सकता है, यानी इलेक्शन कैसे मैनेज होगा वो तय करने का अधिकार प्रियंका गांधी को होगा।
पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और आप देखेंगे कि इन 2 सालों में 2026 और 27 में उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु, केरला, अलग अलग राज्यों के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव भी होना है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा से बहुत ज्यादा एक्टिव रही हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं, और अब प्रियंका गांधी को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाकर यह अधिकार दे दिया जाएगा कि चुनावों को मैनेज कैसे करना है, प्रचार कैसे होगा, प्रत्याशी कैसे तय किए जाएंगे, पूरे चुनाव को कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रणनीति के साथ लड़ना है, संगठन को कैसे मजबूत करके संगठन और प्रत्याशी दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर बनाना है, ये तमाम चीजें प्रियंका गांधी देखेंगी, उसको तय करेंगी। तो कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस का प्लान तैयार है, और नए साल में, यानी नए साल की शुरुआत तो हो चुकी है, खरमास के बाद इसी जनवरी महीने में प्रियंका गांधी को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी ताकत होगा। ये कांग्रेस को फिर से खड़ा होने के लिए, फिर से मजबूत होने के लिए एक बड़ी एनर्जी दे सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस का जो कनेक्ट है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के वर्कर्स से, नेताओं से, पार्टी के लोगों से, बूथ के वर्कर्स से, वो बहुत बेहतर है। और अब कांग्रेस इसको और ज्यादा भुनाना चाहती है, और ज्यादा अच्छी तरीके से आगे लेकर जाना चाहती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर होगी। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।